तो उसके बाद हम यहाँ में क्या देखने बोले, ये मारी में हम लोग यहाँ में क्या देखने को मिलते हैं, यहाँ में हम लोग को बार्टर सिस्टम ना। बार्टर सिस्टम हम लोग को, बार्टर सिस्टम मीन्स जो हम लोग सामान जो खरीदेगा उसको पैसा से नहीं खरीदता था, उसको सामान दे के ना खरीदता था। सामान, द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फ्रॉम गुड्स इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। ओके, तो उस समय मारी में क्या होता था, उस समय मारी में बार्टर सिस्टम होता था। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ में क्या था, यहाँ में हर्डर्स हो गया एक और एक फार्मर्स हो गया। तो ये दोनों एक दूसरे को सामान एक्सचेंज करता था। और वो क्या क्या सामान था वो, जैसे कि ये फार्मर जो क्या सामान देगा, इसको क्रॉप्स देगा ना। फार्मर जो इसको हर्डर्स को क्रॉप्स देता था, किसके लिए, अपना जानवर के लिए। एंड हर्डर्स जो क्या देता था फार्मर्स को, हर्डर्स जो फार्मर्स को एनिमल्स देगा ना, एनिमल्स। एंड देन चीज़, लेदर, मीट ना, चीज़ भी देगा, लेदर भी देगा, मीट वगैरह देता था। और क्या था, ये सब था। तो देखो यहाँ पे क्या क्या सामान पे सामान देता, बार्टर सिस्टम करता था ये लोग ना। फार्मर जो क्रॉप्स वगैरह देगा और क्या देगा, कुछ कुछ मेटल्स वगैरह देगा, किसको, हर्डर्स को ना। हर्डर्स को, कहाँ का हर्डर्स, मारी का हर्डर्स, क्योंकि मारी में क्या था, ज़्यादातर लोग क्या था, पैस्चर का ही काम करता था, बिकॉज जगह भी स्टेपी जगह था। हाँ ठीक है, ये जो फार्मर जो इसको क्रॉप्स देता था, मेटल्स देता था, बदले में हर्डर्स जो फार्मर को क्या देता था, अपना कुछ एनिमल दे देगा, या तो चीज़ दे देगा। चीज़ कैसे बनाता था, एनिमल का मिल्क से बनाते, तो लेदर दे देगा और मीट वगैरह दे देगा, क्या, किसको, फार्मर्स को। तो ये था बार्टर सिस्टम। और ये कहाँ चलता था, ये मारी में चलता था। ठीक है, मारी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्या, इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ मेसोपोटामिया, राइट, जो कि यूफ्रेट्स रिवर का सामने में था ना। तो उसके बाद मारी में भी बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स होता था ना, कॉन्फ्लिक्ट्स में झगड़ा वगड़ा होता था, वो लोग ना ट्रेडिंग वगैरह को लेके झगड़ा होता था। इसके बाद मारी में देखो यहाँ में कैसे बोले, कैसे वो लोग नॉर्मल लाइफ से वो लोग क्या बने, किंग कैसे बने मारी का पीपल लोग ना। तो वो लोग बहुत मेहनती था, बहुत हार्ड वर्किंग था ना। वो लोग बहुत मेहनती और हार्ड वर्किंग होने के कारण क्या, वो नॉर्मल लाइफ जी के वो लोग किंग बन गया था। वो लोग रूल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वो लोग क्या था, पैस्चरिंग करके ना, गाय बकरी अपना शीप गोट को पाल के ना, बिक्री करके पैसा वैसा कमाएगा ना। ये सब कर करके वो लोग क्या करता था, ये लोग नॉर्मल लाइफ से वो लोग क्या किए, किंग बन गया था, ट्रेड वेड करके। ठीक है, उसके बाद हम लोग को फर्स्ट पर्सन जो देखने को मिला है, जो नॉर्मल लाइफ, नॉर्मल पैस्चरलिस्ट से, नॉर्मल शेपर्ड से क्या बना है, किंग बना है। सबसे पहले कौन है, उसका नंबर 1 अकेडियंस लोग था ना। अकेडियंस शुरू में पढ़ा था ना। इसके बाद क्या था, अमोरिट्स भी था। एंड देन असाइरियन ना, असाइरियंस लोग भी था। इसके बाद क्या था, और ये बहुत सारा था, ये सब था, ये सब अकेडियंस, अमोरिट्स एंड असाइरियंस। These were the pastures who converted their normal life into king ना। वो लोग नॉर्मल लाइफ जी के, मीन्स तकलीफ लाइफ जी के वो लोग फाइनली किंग बन गया था वो लोग, वो बोलते। ठीक है, उसके बाद यहाँ में क्या बोला है, सबसे फर्स्ट किंग हम लोग को यहाँ में देखने को मिला। फर्स्ट किंग्स लोग कौन था, अमोरिट्स ना। फर्स्ट किंगडम्स और रूलर्स जो रूल किए मारी में, वो कौन है, दे वर अमोरिट्स ना। अमोरिट्स भी क्या है, पहले नॉर्मल लाइफ जीता था, पैस्चरलिस्ट था, एंड देन वो लोग क्या बने, किंग बने ना। वही है, वो लोग अपना मेहनत से बने, तो वही बोलते हैं। तो ऐसा हो क्या, अमोरिट्स जो क्या बोला है, दे आर द फर्स्ट रूलर्स ऑफ मारी।
तो इसके बाद वो लोग क्या किए, एक टेम्पल बनाए। जैसे ही वो लोग रूल में आया, जिस तरह से वो लोग रूल में आया, रूल में आने का क्या किया, वो लोग एक टेम्पल बनाए। वो टेम्पल क्या था, टेम्पल ऑफ दगन। ठीक है, टेम्पल ऑफ दगन मीन्स इसका मतलब है गॉड ऑफ स्टेपी। हाँ, तो देखो जैसे ही अमोरिट्स लोग नॉर्मल लाइफ से किंग बनाए, सबसे पहले वो एक टेम्पल बनाए। टेम्पल का नाम क्या था, दगन। दगन मीन्स गॉड ऑफ स्टेपी। स्टेपी मीन्स पहाड़ हुआ ना, पहाड़ों का भगवान को बोला है। तो इस तरह से वो लोग क्या हुआ है, किंग्स लोग क्या होता, बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट निभाया था ना। किंग लोग बहुत विजिलेंस था, वो लोग बहुत मेहनत करता था बोल के बोल रहा है। इसके बाद वो लोग ट्रेड भी करता था, मारी के लोग ना, मारी के लोग क्या करता था, वो लोग ट्रेड भी करता था ना। ट्रेड भी करता था, किस किस के साथ ट्रेड करता था वो लोग जो यहाँ में ऊपर में, ये ऊपर में जो पीपल हो गया ना, ऊपर में जो पीपल हो गया, बहुत सारा ऊपर में क्या है, यूफ्रेट्स नदी का ऊपर में बहुत सारा जगह है। तो वहाँ में क्या हुआ है, साउथ ना, टर्की और भी ऊपर पर सायरिया, लेबनन ना, ये सब क्या है, ये सब ऊपर पार्ट का यूफ्रेट्स का ऊपर पार्ट का कंट्रीज लोग है, जिससे वो लोग क्या करता था, ट्रेड करता था ना, जिससे वो लोग साथ में ट्रेड करता था। और ट्रेड में वो लोग क्या क्या सामान लेके आता था, वो लोग साथ में वहाँ से वो लोग क्या क्या लाता था, स्टोन्स, वुड्स एंड वाइन, ऑयल जार्स ना, और भी बहुत सारा था। ये सब चीज़ वो लोग कहाँ करता था, वहाँ से इधर लेके आता था, कहाँ में, मारी में लेके आता था। और बदले में ये लोग भी क्या देता था, ये सब वही है, एनिमल्स, चीज़, लेदर, मीट्स वगैरह दे देता था वो लोग को। ठीक है, तो ये सब चलता था। और वो लोग क्या ट्रेड इनलैंड भी करता था एंड देन थ्रू सी भी करता था। ठीक है, वो लोग इनलैंड के थ्रू भी करता था और थ्रू सी भी करता था। वो लोग क्या, ट्रेडिंग ना। ठीक है, ये बोट से वो लोग कैरी करता था बहुत सारा सामान, जैसे कि वाइन हो गया, ऑयल जार्स ना, वुड, स्टोन्स हो गया, ये सब चीज़ को भी वो लोग क्या करता था, सी के थ्रू जाके बोट से क्या करता था, वो लोग ट्रेड करता था बोल के हम लोग को जानने को मिला है। तो इसी तरह से क्या बोलते हैं, मारी जो बिकॉज ऑफ ऑल दिस मारी फ्लोरिस्ट ना, मारी बहुत अच्छे से फ्लोरिश किए। एंड देन मारी क्या किया, सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया ना। क्यों, कैसे मारी सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया, बिकॉज यहाँ में ऐसा होता था, नीचे में कुछ जगह था ना, तो ऐसा था ऊपर से अगर कोई सामान लाएगा तो मारी तो यहाँ है, तो ऊपर से अगर कुछ सामान लेके आएगा कोई, तो क्या करते हैं वो लोग, जितना सामान लाएगा उसके हिसाब से वो लोग को टैक्स पे करना पड़ता है, कुछ तो पे करना पड़ता है ना। तो उसी तरह यहाँ से जितना सामान लाएगा उसको मारी जो रिसीव करता था, रिसीव करने के बाद यहाँ में जो चाहिए वो लोग वो करता था। ठीक है, और जो मालिक लोग टैक्स पे करता था। तो ऐसा हो गया, मारी जो क्या किया, ट्रेडिंग कर करके क्या हुआ, अपना क्या बन गया, अर्बन सेंटर, बिग वाला अर्बन सेंटर बन गया था ना। ठीक है, मारी वही था, मारी का इम्पोर्टेंट वाला चीज़। तो अभी इसके बाद हम लोग क्या देखने हैं, लेट मी सी। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, एक्सकेवेटिंग मेसोपोटामियन टाउन्स ना, मेसोपोटामियन टाउन्स। तो यहाँ पे हम लोग देखिएगा कि किस तरह से मेसोपोटामियन टाउन्स को क्या किए, एक्सकेवेट किए हिस्टोरियंस लोग ना। तो देखो अभी एक्चुअली ऐसा होता है, नाउ एक्चुअली ऐसा होता है कि जितना भी हिस्टोरियंस लोग होगा
एक्सकेवेटर्स लोग होगा, वो लोग को क्या करते हैं, गवर्नमेंट जो मदद करते हैं ना, वो लोग का बहुत बड़ा टीम होता है, एक दो इंसान नहीं करते, ये पूरा टीम करते हैं ना। तो जितना भी हिस्टोरियंस लोग हैं, जितना भी हिस्टोरियंस वगैरह हो गया, वो सब क्या करते हैं, ये सब लोग अपना टीम के साथ एक्सकेवेट करते हैं। और ये लोग को कौन मदद करते हैं एक्सकेवेट करने के लिए, गवर्नमेंट्स, राइट। गवर्नमेंट्स वो लोग को मदद करते हैं ये सब एक्सकेवेट करने का, जितना भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, पैसा वैसा जाते हैं, वो सब को कौन हेल्प करते हैं, हिस्टोरियंस को गवर्नमेंट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग यहाँ पे हमें एक क्या मिले, एक आर्कियोलॉजिकल साइट मिले हड़प्पन का, हड़प्पन ने मेसोपोटामिया का, जो कि क्या है, अबू सलाबिक ना, अबू सलाबिक, BIKH। अबू सलाबिक एक क्या है, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक आर्कियोलॉजिकल जगह है जहाँ में हम लोग को बहुत सारा इंफॉर्मेशन मिला है रिगार्डिंग द मेसोपोटामियंस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देगा, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या देखेगा, यहाँ पे हम लोग माउंड ना, माउंड का मतलब क्या है, माउंट में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक लैंड हो गया ना, ज़मीन हो गया, तो ये ज़मीन में सबसे पहले पुराना इंसान रहता था, तो वो जैसा ही रहता था, रहने के बाद क्या करेगा वो, जैसे कि फिर वो चला जाएगा, तो फिर कहीं से मिट्टी आके इसको थोड़ा ऊपर कर देगा ना, फिर ऐसा हो के फिर नेक्स्ट में फिर यहाँ में फिर कोई आदमी रहने के लिए आएगा, फिर यहाँ में तो फिर ज़मीन बन जाएगा ना, फिर ये क्या करेगा, फिर अगर वो चला जाएगा फिर से कुछ चीज़ वो चीज़ को जगह कवर अप कर देगा। तो उसी तरह क्या हुआ है, ये आते ही गए, तो ऐसा हो के ये वही प्रोसेस चलते गए, तो ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं, प्रोसेस मीन्स ये जो शेप एंड साइज ले लेता है वो चीज़ को माउंट बोलते हैं। तो आर्कियोलॉजिस्ट लोग क्या किए, इसी माउंट को स्टडी करके सबसे पहले और क्या किए, ऊपर में जो मिट्टी है ना, ये मिट्टी को हटा के यहाँ पे जो प्लेन वाला एरिया है ना उसको स्टडी किए, फिर वो देखा अरे यहाँ पे भी कुछ लग रहा है कि कुछ है, फिर उसको ये मिट्टी को हटा के फिर इसको स्टडी किए ना। तो ये सब माउंट को हटा के क्या किए, ये जो कौन लोग आर्कियोलॉजिस्ट लोग क्या किए, आर्कियोलॉजिस्ट लोग स्टडी किए, ये अबू सलाबिक एक आर्कियोलॉजिकल साइट था, कहाँ का, मेसोपोटामिया को, उसको स्टडी किए, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे जैसे ही हम लोग क्या किए, यहाँ पे इसको साफ करके इसको ढूंढे, तो हम लोग को हमें क्या मिला है, फिश का बोन मिला है ना, फिश का बोन्स मिले, फिश मीन्स मछली का हड्डी मिले, कहाँ से, अबू सलाक से ना, ठीक है। मछली का हड्डी हम लोग को देखने को मिले। उसके बाद यहाँ पे कुछ डंग केक ना, डंग केक, इससे हम लोग क्या पता चले, डंग केक क्या है, डंग, काउ डंग ना, काउ डंग मीन्स लेट्रिन हो गया ना काउ का, ठीक है। उससे वो लोग पुराना ज़माने में नहीं होते, केक को चपटा करके वो लोग सुखा के उसको फिर किचन में आग जलाने के लिए यूज़ करते हैं ना, लकड़ी का जैसा। तो हम लोग को बहुत सारा देखो, ये ऊपर वाला माउंट, ये सब पार्ट को हटा के जो नीचे के लेयर मिले, वो लेयर में जब वो लोग सर्च किए तो लोग क्या मिले, वो लोग को डंग केक भी मिले ना, जो कि बना के जो किचन में जो लकड़ी वुड का जैसा बनाते, तो ऐसा वाला भी हम लोग को देखने को मिला है ड्यूरिंग दिस टाइम। इसके बाद teeth ऑफ यंग पिग्स ना, देखो ये यंग पिग ना, यंग पिग मीन छोटा वाला पिग का, पिग मीन्स क्या, पिग क्या है, गावरी ना, गावरी है। तो उसका क्या था, उसका टीथ, दांत भी मिले, कहाँ से, ये अबू सलाक एक जगह था, आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो जगह से मिले। उसको भी वही क्या किया, ऊपर वाला पार्ट को हटा के नीचे वाला ढूंढा है, तो वहाँ से उनको ये सामान मिले वो लोग को, ठीक है। तो उसके बाद और बहुत सारा रूम फ्लोर्स ना, ये
ऐसा कहा जाता है कि ये सब नीचे जो जगह जगह में ना, यहाँ पे बहुत सारा रूम का फ्लोर्स भी देखने को मिला, छोटा छोटा पत्थर टुकड़ा टुकड़ा होके ना, ठीक है। ये सब हम लोग को रूम का फ्लोर वगैरह देखने को मिला है बोके यहाँ पे हम लोग को बता रहे हैं। तो ये था हमारा क्या, एक आर्कियोलॉजिकल साइट। उसके बाद हम लोग पढ़ेगा और कुछ लाइफ ना, लाइफ के बारे में। उसके लिए बाद इसको इरेज कर लेगा थोड़ा। सो अभी हम लोग क्या पढ़ेगा यहाँ पे, सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर। ओके, सिटीज़ इन मेसोपोटामियन कल्चर। तो यहाँ में हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, यहाँ में हम लोग को एक कहानी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो वो कहानी है एक इंसान का ना। तो यहाँ में एक्चुअली पीपल लोग क्या होता था, वो लोग वैल्यू करता था सिटी लाइफ को ना, दे वैल्यू सिटी लाइफ। अपना वो लोग क्या था, सिटी लाइफ को वैल्यू करता था। और क्या था, वो लोग अपना कल्चर्स वगैरह ना, कल्चर्स वगैरह को बहुत वो लोग क्या करता था, बहुत मानता था ना, मानता था। और इसके बाद वो लोग क्या करता था, अपना पोइट्री वगैरह को बहुत इंटरेस्ट करता था। पोइट्री वगैरह में वो लोग क्या था, बहुत इंटरेस्ट रखता था। तो उसी को देखते हुए एक एग्जाम्पल हम लोग को यहाँ में देखने को मिलेगा। एक इंसान ना, एक इंसान क्या था, एक रूलर। तो उसका नाम क्या था, गिलगिमिश। कैपिटल से लिख देगा, हाँ ठीक है, गिलगिमिश ना। गिलगिमिश क्या था, एक रूलर था ना, एक इम्पोर्टेंट रूलर था। कहाँ का, उरुक का ना, उरुक का एक इम्पोर्टेंट रूलर था। कौन, जो गिलगिमिश जो ना। तो गिलगिमिश के बारे में हम लोग कैसा पता चलता है, हम लोग को क्या था, यहाँ में 12 टैबलेट्स ना, हम लोग को एक जगह में उरुक में हम लोग को 12 टैबलेट्स मिला है। 12 टैबलेट्स मिले जहाँ में पूरा गिलगिमिश के बारे में लिखा हुआ था, ठीक है, वही था। तो उसके बाद ये तो किंग था ना। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि उसके साथ एक प्रॉब्लम हो गया था। क्यों बोलने से, उसका एक फ्रेंड है जो बहुत हीरोइक वाला, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला इंसान था, उसका फ्रेंड था। वो फ्रेंड मर गया। तो मरने का तो उसको बहुत शौक लगा है ना। तो जैसा ही उसको शौक लगा, तो ये क्या किया, ये इंसान जो अरे ये तो मर गया, तो अभी हम क्या करेगा बोल के, ये जो क्या किया, अभी हम इमोर्टेलिटी को ढूंढने हैं, किस तरह से हम लोग नहीं मरने हैं ना। अब उसका हम सर्च करें, इमोर्टेलिटी को सर्च करेगा। तो ये क्या किया, बहुत सारा जगह गए, उरुक के बाहर भी बहुत सारा जगह गए इमोर्टेलिटी को ढूंढने के लिए। बट ही डिड नॉट फाइंड एनीथिंग ना, उसको कुछ नहीं मिला। देन आफ्टर डेट वो क्या हुआ है, उसके बाद वो वापस अपना उरुक में वापस आ गया। फिर आने के बाद वो देखा है, अरे यार अभी तो नहीं होगा, हम लोग को क्या करेगा, हमारा उसको ये रियलाइज़ हुआ है कि मेरा खुद का उरुक में ही क्या है, हम यहाँ में शांति से बैठने से हमको शांति मिलेगा। और क्या होगा, यहाँ का आदमी का वेलफेयर के लिए सोचने से हमको शांति मिलेगा ना। तो वो यही सोच के यहाँ में रह गया था। तो ये सब को देखते हुए क्या हुआ था, ये उरुक तो जगह है, तो उरुक का क्या, उसमें क्या था, उरुक का सिटी का वॉल में क्या था, बहुत सारा जो गिलगिमिश का जो कहानी वगैरह लिखा हुआ है। टेल ऑफ हीरोइज्म ना, उसका टेल ऑफ हीरोइज्म, ये सब वगैरह हम लोग को देखने को मिले। कहाँ में, उरुक का जो सिटी है उसका वॉल में हम लोग को बहुत सारा गिलगिमिश के बारे में ये सब कहानी वगैरह हम लोग को देखने को मिले, ठीक है। किस तरह से गिलगिमिश जो इमोर्टेलिटी को ढूंढने गया था, बाहर ढूंढने गया तो उरुक से बाहर गया था, लेकिन उसको नहीं मिला ना। उसी तरह ये सब चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले बल्कि बता रहे हैं। तो ये था थोड़ा गिलगिमिश का कहानी ना। तो ये इससे हम लोग को ये पता चलता है कि इससे हम लोग को ये पता चला है कि ये लोग क्या करते हैं, सिटी लाइफ जो लाइफ पोट्री कल्चर वगैरह को बहुत क्या करते हैं, वो लोग बहुत मायने रखते हैं ना, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या पढ़ेगा, द लेगेसी ऑफ राइटिंग। ओके, द
हमारा ये चैप्टर का। ठीक है, सबसे पहले क्या है हमारा, हमें मैथमेटिक्स हम लोग को मैथमेटिक्स का वरदान मिला है किससे, ये मेसोपोटामियन से। ठीक है, मैथमेटिक्स में क्या आ जाएगा, जैसे कि बहुत सारा हम लोग को टैबलेट्स मिले हैं ना। टैबलेट्स क्या है, टैबलेट्स एक्चुअली वो लोग क्या करते हैं, उससे ओके थोड़ा पहले ये माइक नहीं लगाया था ना, इसीलिए वापस बोलेगा। तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ेगा, द लेगेसी ऑफ राइटिंग। ठीक है, किस तरह से हम लोग को क्या मेसोपोटामिया जो वरदान दिए राइटिंग का। तो सबसे पहले हमें क्या दिए, ये मैथमेटिक्स और नेक्स्ट इज टाइम ना। टाइम और मैथमेटिक्स हम लोग को कहाँ से हम लोग को मिला है वरदान का रूप में ना, वो मेसोपोटामिया से मिला है। ठीक है, और ये मैथमेटिक्स और टाइम जो बहुत सारा कहाँ में लिखा हुआ था, टैबलेट्स में ना, टैबलेट्स में लिखा हुआ था। टैबलेट्स क्या है, टैबलेट्स एक्चुअली ऐसा होता है, एक मिट्टी होते हैं ना, मध होते हैं, वो मिट्टी से क्या करते हैं वो लोग, पानी मिला के उसको नरम बनाते हैं, फिर उसको धूप में थोड़ा सुखाते हैं ना, फिर उसमें लिखते हैं, फिर उसको और सुखा के ड्राई कर देते हैं। उस तरह वो लोग टैबलेट्स में क्या किए, टैबलेट्स में मैथमेटिक्स के बारे में लिखा है, टाइम के बारे में मेंशन किया, क्योंकि ये लोग को मैथमेटिक्स लोग को ये लोग का जो फॉर्मूलाज वगैरह होते हैं ना, उसको नहीं लिखने से थोड़ा समझने को प्रॉब्लम होता है बाकी दूसरा को ना। जीनियस को तो कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जो जीनियस नहीं है वो लोग तो लिखना पड़ेगा। तो और टाइम को भी तो लिखना पड़ेगा ना, वो जो कन्फर्म वाला टाइम को। सो हम लोग को ये मैथमेटिक्स और टाइम लिखने को मिला है हम लोग का टैबलेट्स में ना। ठीक है, और ये जो क्या था 1800 BCE में क्या हुआ था, 1800 BCE बिफोर कॉमन एरा में क्या हुआ था, ये हम लोग को मैथमेटिक्स लोग को देखने को मिला था। जो क्या क्या था, सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ना, मैथमेटिक्स में हम लोग को मल्टीप्लिकेशन, देखो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग को देखने को मिला था। उस समय वो लोग ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन जान गया था ना, देखो इतना टैलेंटेड नहीं है। और उसके बाद क्या था, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, स्क्वायर हो गया ना, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। देखो यहाँ पे टैबलेट्स ना, टैबलेट्स में हम लोग को क्या मिला है, मैथमेटिक्स का टैबलेट्स में हम लोग को बहुत सारा मल्टीप्लिकेशन देखने को मिला, और डिवीज़न ऑफ स्क्वायर ना, स्क्वायर आज हम लोग मैथ्स में पढ़ते हैं, मैथ सब्जेक्ट में ना, वो सब, और स्क्वायर रूट्स ना, ये सब बन गया था उस समय। और क्या था, और भी एक था कंपाउंड इंटरेस्ट ना, कंपाउंड इंटरेस्ट CI ना, ये सब भी क्या हुआ था उस समय मैथमेटिक्स का अंदर में, ये सब का नॉलेज जो निकल गया था। तो देखो इतना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना हमारे लिए, आज भी हम लोग ये इसको यूज़ करते हैं ना अपना मैथ सेशन में। ठीक है, तो वो था। उसके बाद टाइम में क्या बोलेगा, ईयर को, ये लोग क्या बोलते हैं, ईयर को, टाइम को कैसे डिवाइड किए वो लोग, ईयर को 12 मंथ्स होते हैं ना। देखो आज भी हम लोग देखते हैं ना, 1 ईयर जो क्या होता है 12 मंथ जो 1 ईयर बनाते हैं ना, 12 मंथ्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, पूरा वो सब क्या है मंथ है, वो 12 मंथ्स मिला के एक ईयर बनाते हैं। तो वो लोग उसको पहले ही ढूंढ लिया था वो चीज़ को ना, और पहले ही वो लोग लिख लिया था वो लोग राइटिंग में ना। ठीक है, और उसके बाद क्या बोला था, 1 मंथ इज 4 वीक्स। देखो एक मंथ में जनवरी में क्या होता है, 4 वीक्स होते हैं ना, 4 वीक्स मीन्स 1 2 3 4 5 ना, और सॉरी 4 ना, 4 वीक्स होते हैं, 4 वीक्स होते हैं, 1 2 3 4 4 वीक्स होते हैं एक मंथ में। अभी भी तो वही होते हैं ना, एक मंथ में 4 वीक्स हम लोग को देखने को मिलता है, अभी भी वही है, और हम लोग इसी को हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, वही है। और एक डे में क्या होता है, डे में 24 आवर्स, एक डे में, एक दिन जो कितना घंटा का होता है, 24 आवर्स का होता है, एक घंटा जो 24 आवर्स का होता है ना, ये हम लोग को, ये लोग ऑलरेडी हम लोग को बता चुका है ना। ठीक है, और फिर क्या होता है 1 आवर जो क्या बोलते हैं 60 मिनट्स का होता है ना,
ठीक है। और देखो एक दिन जो 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर जो 60 मिनट्स का होता है, ये हम लोग को ऑलरेडी वो लोग बता चुके हैं। देखो मैथमेटिक्स और टाइम में ये लोग कितना एस्ट्रोनॉमी में कितना आगे है ना। और एक चीज़ था यहाँ पे, और एक चीज़ क्या था, वो लोग क्या था, वो लोग को ये नॉलेज भी था कि सोलर एंड लूनर इक्लिप्स, सोलर एंड लूनर इक्लिप्स। सोलर एंड लूनर इक्लिप्स में क्या होता है, जो सन को मून जो कवर अप कर देते हैं ना, सन को मून जो पूरा बंद कर देते हैं। तो और ऐसा वाला को भी वो लोग जानता था, इसको भी वो लोग जान के रखा था ये नॉलेज को, ठीक है। और वो लोग क्या था, स्टार्स के बारे में भी वो लोग को नॉलेज था। देखो स्टार्स के बारे में भी नॉलेज था। और ये सब नॉलेज और ये सब रिटन डॉक्यूमेंट्स कहाँ में लिखता था वो लोग, टैबलेट्स में। हम लोग को बहुत सारा टैबलेट्स मिले जहाँ में वो लोग मैथमेटिक्स के बारे में, टाइम के बारे में वो लोग मेंशन किए ना। तो वो था। और हम लोग का लास्ट टॉपिक रहेगा अभी, लास्ट टॉपिक है द अर्ली लाइफ। ओके यहाँ हम लोग क्या पढ़ेगा, एन अर्ली लाइब्रेरी ना। हम लोग को एक लाइब्रेरी भी देखने को मिला है उस समय कब, जब मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन होता था, ठीक है। तो यहाँ में देखो, यहाँ में उस एक क्या था, एक सिटी था असायरिया ना, असायरिया एक सिटी था। तो यहाँ में क्या हुआ था, ये 722-610 BCE में ये क्या हुआ था, बहुत ही फ्लोरिश किया था, मीन्स बहुत ही आगे बढ़ गया था ना। तो उस समय इसका एक किंग था, वो किंग का नाम क्या था, असुरबनी ना, असुरबनीपाल ना। ये असुरबनीपाल क्या था, एक उस समय किंग था जो लाइब्रेरी बनाया था उस समय ना, ठीक है। अपना उसमें लाइब्रेरी बनाया था। और वो क्या करता था, वो जो एक बेबीलोनिया एक सिटी था ना, याद है, बेबीलोनिया एक सिटी था। वो सिटी से क्या करता था, वो सिटी में वो जो अपना एक आदमी को भेजा था, भेज के वो क्या बोला था, वो जो यहाँ में जितना भी इंफॉर्मेशन है पुराना जो रिलीजियस है या बुक्स है या तो हिस्ट्री है ना, वो सबको, एस्ट्रोनॉमी है, वो सबको यहाँ लेके आओ ना, वो सबको आधा को यहाँ लेके आओ, ताकि हम वो उसका ये लाइब्रेरी ना, उसका जो लाइब्रेरी में रख सके। तो ये जो क्या किए, लाइब्रेरी में रखा है उसको ना, ठीक है। लाइब्रेरी में रखने के लिए वो जो मंगवाया था। तो हम लोग इससे ये पता चलता है कि वो लोग क्या, देखो वो लोग पुराना चीज़ को बहुत अहमियत रखा था, बहुत इंपॉर्टेंस था वो लोग के लिए ना। इसीलिए देखो लाइब्रेरी भी बनाया था। और लाइब्रेरी में क्या था, पुराना जो अलग जगह कुछ चीज़ है अपने ही बेबीलोनिया का, उसको क्या किया, यहाँ लेके आए, ताकि अच्छे से प्रिजर्व कर सके फॉर द फ्यूचर ना, फ्यूचर के लिए, ठीक है। ओके तो ये था हमारा चैप्टर ना, ये था हमारा चैप्टर 2 और नेक्स्ट ये तो चैप्टर ख़त्म हो गया हमारा। सो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेगा, वो चैप्टर 3 करेगा ना, ठीक है। सो टिल देन अच्छे से नोट्स बनाओ, अच्छे से पढ़ाई करो ये चैप्टर को, और समझ में नहीं आंसर प्लीज़ लेट मी नो। ओके सो लेट्स मीट in next session, okay, with new chapter. So bye bye.